नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। अगर आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ सीखना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर आपको बेसिक से मैथ सिखाया जाएगा। ठीक है, जिसमें से आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का। ठीक है, जिसमें से कुछ आज हम टाइम एंड वर्क कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, फिर उस पर सवाल को प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से इस पर मैथ पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर आपको, जिसमें से आज का पहला ही टॉपिक हमें स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य। समय एवं कार्य ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके इसका कुछ हम टर्म्स हम बता देते हैं। एग्जाम्पल लेकर मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी कोई व्यक्ति है उसी काम को मान लेते हैं वो 30 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? ये 20 दिन में ए है, ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है डी। तो बोलेंगे बताइए कि ए और बी मिलकर दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे ए और बी। यानी टाइम पूछ रहा है, किसका टाइम? तो दोनों को मिलवा कर उस काम को करवाना है तो कितना समय लगेगा। तो ए प्लस बी यानी दोनों को मिलकर उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना है तो पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले समझिए। ठीक है, इफिशिएंसी किसे कहते हैं, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, वो सब समझिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम हमेशा LCM विधि से बनाइएगा। LCM पहले तो सबसे पहले वो डे जो दे दिया रहेगा उसका LCM ले लीजिएगा। एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो 20 और 30 का LCM सबसे पहले लीजिएगा। 20 और 30 का क्या ले लेते हैं? LCM। अगर 20 से अगर LCM लेना है तो देख रहे इसमें से 5 कॉमन आ रहा था, 5 पहले कॉमन ले लेते हैं। 5 चौका 20 और 5 छक 30। फिर इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसका गुना LCM लेना था, सबको आपस में गुना कर दीजिएगा। 5 में 10, 2 दूना 20, 20 तेही 60, यानी इसका LCM कितना हो गया? 60। इसका LCM कितना हो गया? 60। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हम LCM लेते हैं हमेशा वो क्या होता है? वर्क मान लेते हैं, उसको वर्क कहते हैं। ये जो LCM इतना कितना 160 जो सॉरी ये जो LCM लिए हुए है ये 60 यूनिट, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको वर्क कहते हैं। वर्क यानी काम, यही काम करवाना था जो ए 20 दिन में कर सकता था, और सॉरी ए 20 दिन में कर सकता था और ए 30 दिन में कर सकता था। तो इसको क्या कहते हैं? जो LCM लेते हैं वो हमेशा क्या कहलाता है? वो उसको हम क्या मान लेते हैं? वो वर्क मान लेते हैं, नहीं काम मान लेते हैं। उतना ही काम था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए बंदा कोई व्यक्ति है जो जो 20 दिन में किसी काम को कितना दिन में यानी 20 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता था। कितना यूनिट काम कर सकता था? 60 यूनिट काम कर सकता था। तो एक दिन में कितना कर सकता है? एक दिन में तो ये 60 बट्टे कितना हो जाएगा? 20। 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना करता है? जितना दिन रहता है वो भाग लगा जाएगा। तो 20 तिहाई 60 यानी एक दिन में ये करेगा ए 60 यूनिट काम को अगर 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट। एक दिन में कर देगा 3 यूनिट। ये हो गया बी, समझिए बी। और एक दिन की काम को क्या कहा जाता है? इफिशिएंसी, कार्य क्षमता कहा जाता है। यानी एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर सकते हैं, तो इसका क्षमता कितना है ए का? तो 3 यूनिट प्रतिदिन, यानी एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर सकता है। और बी अपने यहाँ पर बी, अगर बी देख रहे हैं कि 20-30 दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 60 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा? तो 2 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा? 60/30 यानी 2 यूनिट काम कर देगा। तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर देगा। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 यूनिट काम कर सकता है। तो ये जो आता है, ठीक है, ये क्या रहता है? ये क्या रहता है? इसको हम इफिशिएंसी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इफिशिएंसी कहा जाता है। पहले इसमें हम डाटा सम कंसेप्ट बता देते हैं, इसको क्या क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं, ये जो ऊपर आता है एक दिन का काम आता है, उसको क्या कहा जाता है? इफिशिएंसी कहा जाता है।
इफिशिएंसी हिंदी में कहते हैं तो क्षमता, क्षमता, इसको क्षमता कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको आप जानते हैं कि इसको वर्क हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कार्य, जो एलसीएम मानते हैं उसको वर्ग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम एक दिन का काम निकालने के लिए यहाँ पर ये लिखे हुए थे, एक दिन का काम कैसे निकलता है। तो टोटल वर्क में जितना समय वो उतना दिन में काम कर सकता था, उसे भाग लगाइए तो एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है, इसको टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइम यानी समय, इसको समय कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के अगर इफिशियंसी में, किसी व्यक्ति के इफिशियंसी से अगर उसके टाइम में हम गुना कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, कार्य निकल के आ जाएगा। किसी व्यक्ति के अगर समय में, किसी व्यक्ति के टाइम में अगर उसके इफिशियंसी से, इफिशियंसी से अगर किसी व्यक्ति के टाइम में उसके इफिशियंसी से अगर गुना कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, वर्क निकल के आ जाएगा। मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 5 दिन में कितना करेगा। तो किसी व्यक्ति के अगर इफिशियंसी, अगर टाइम में उसके इफिशियंसी से गुना कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा। मान लेते कोई व्यक्ति एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 5 दिन में कितना कर देगा, तो क्या गुणन कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 दूना 10, ये निकल के क्या आ जाएगा, कार्य निकल के आ जाता है। तो किसी व्यक्ति के एफिशिएंसी में अगर हम उसके टाइम से अगर गुना कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, इफिशिएंसी वर्क निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ से वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, अगर टाइम में हम क्या कर देते हैं, इफिशियंसी से गुना करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, वर्क निकल के आ जाता है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अगर कभी इफिशियंसी निकालना होगा, अगर इफिशियंसी निकालना होगा तो वर्क में हमेशा टाइम से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अगर कभी भी टाइम निकालना होगा तो वर्क में हमेशा इफिशियंसी से भाग लगाइएगा, हमेशा। अगर टाइम निकालना होगा तो वर्क में इफिशियंसी से भाग लगा दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका टाइम निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से समझिए, अगर टोटल वर्क अगर निकालना हो, इसको टोटल वर्क भी हम कह सकते हैं, वर्क को टोटल वर्क। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है जो एक दिन में 3, देखिए हम टोटल वर्क यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 दिन, यानी 3 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, पूरा काम कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। प्रतिदिन अगर 3 यूनिट काम करेगा तो 20 दिन में काम समाप्त कर देगा, पूरा काम 20 दिन, यानी 20 दिन में काम खत्म कर देगा। तो एक दिन में अगर हम 3 यूनिट कर रहा है, अब उसको प्रतिदिन 3 यूनिट काम करता है तो वो 20 दिन में काम पूरा कर देता है। तो अगर वर्क निकालना होगा, टोटल वर्क कहिए तो 20 तेई क्या हो जाएगा, 60 यूनिट काम आ जाएगा। ए से निकल गया ये टोटल वर्क। अगर 20 से अगर निकालना चाह रहे हैं तो मान लेते हैं एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। तो उसको करने में, उस काम को करने में उसको 30 दिन लग जाता है। प्रतिदिन वो 2 यूनिट काम कर रहा है, तभी भी उसको 30 दिन लग जाता है काम करने में। तो वर्क कितना, काम कितना रहा होगा, तो 60 यूनिट, 30 दूना 60 यूनिट वर्क रहा होगा। वर्क अगर निकालना चाहते हैं, टोटल वर्क कहिए, वर्क कहिए, बात वही होता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल वर्क, यानी 60 यूनिट काम निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अगर इफिशियंसी निकालना रहता है, इफिशियंसी अगर निकालना हो, किसी व्यक्ति का अगर इफिशियंसी निकालना रहता है तो वर्क में हम क्या कर रहे हैं, डे से भाग लगा देते हैं कि उस काम करने में उसको कितना दिन लग जाता है। अगर 60 यूनिट काम है, अगर इफिशियंसी हमको निकालना है, मान लेते एक इफिशियंसी निकालना है, अगर 60 यूनिट काम है तो उसको वो 20 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, इफिशियंसी निकालते, वही एक दिन का काम को ही इफिशियंसी कहते हैं। तो अगर 60 यूनिट काम था वो 20 दिन में कर सकता था, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन के काम को इफिशियंसी कहते थे, 20 से भाग लगा देते, 3 यूनिट काम निकल के आ जाएगा। ये इफिशियंसी निकल के आ गया। अगर बी का इफिशियंसी निकालना होगा तो वो 30 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है, यानी 30 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है। तो एक दिन में, तो 30 से भाग लगाइएगा तो एक दिन में आ जाएगा। एक दिन के काम को क्या कहा जाता है, इफिशियंसी कहा जाता है। अगर बी का इफिशियंसी निकालना होगा तो 30 दूना 60, यानी 2 यूनिट आ जाता है। एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर सकता है। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी बता दी, पहला फॉर्मूला बता दी। अगर टाइम निकालना होगा, क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा, तो टाइम क्या करते थे,
टोटल वर्क में उसके एफिशिएंसी से अगर भाग लगा देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक किसी काम को 3 दिन में, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा। एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट और 60 यूनिट टोटल काम है, तो एक दिन में प्रतिदिन 3 यूनिट काम कर रहा था, 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा। अगर टाइम निकालना होगा इसका ए का अगर टाइम निकालना होगा तो वो 60 यूनिट काम है, जो प्रतिदिन ए 3 यूनिट काम कर रहा था, 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, तो भाग लगाइएगा तो 20 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 20 दिन। यहाँ पे 20 दिन आया है कि नहीं, ठीक है। अगर वही बी का अगर टाइम निकालना होगा, बी का टाइम, बी प्रतिदिन 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा। प्रतिदिन वो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल काम मेरा 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो 30 दिन लग जाएगा। 30 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 30 दिन। 30 दिन लग रहा है। तो जब भी यहाँ पर ये टाइम निकालना होगा तो वर्क में उसके एफिशिएंसी से भाग लगा देते हैं, क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। वर्क कितना, 60 यूनिट था, एफिशिएंसी कितना है बी का, तो 2 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो 30 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 30 दिन लग जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया, ये कैसे होता है, ये सारा कंसेप्ट यहाँ पर हम बता दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि दोनों से काम तो वही था, यानी 60 में काम कर ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। दोनों को मिलकर अगर करवाना है, दोनों को इसे मिलकर काम करवाना है, तो टाइम में हम पूछे हुए किससे काम करवाना है, दोनों को इसे मिलकर साथ मिलकर काम करवाना है। टोटल काम हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, 60 यूनिट, इफिशियंसी दोनों को इसे काम करवाना है, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। दोनों को मिलकर एक दिन में अगर मिल जाएगा तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, तो 5 यूनिट काम कर देगा। तो यानी हम 5 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। काम यहाँ से दोनों से काम करवाना था, यानी दोनों से काम ये करवाना है, तो दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट है, 2 यूनिट ही है, तो दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम हो जाता, तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, तो भाग लगाइएगा तो कितना हो गया, 12 पंचे 60, यानी 12 दिन हो जाएगा। कितना दिन, 12 दिन लग जाएगा। कितना दिन लगेगा, 12 दिन लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एलसीएम मेथड से, एलसीएम विधि से सवाल को सॉल्व करना हम सीखा। पहले बेसिक कंसेप्ट बता दें कि एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है। फिर उस पर सवाल अगर पूछेगा तो एलसीएम विधि से हमेशा सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। अगर डाटा 2 दे दिया हुआ, 2 का वेरिएबल दे दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, एक तो मेथड होगा एलसीएम विधि से, दूसरा है वो तरीका बता रहे हैं इसी सवाल को सॉल्व करने का, दूसरा मेथड भी बता देते हैं। कौन सा विधि, फॉर्मूला विधि। पहले फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा देते हैं, उसके बाद अगर जब भी 2 डाटा 2 वेरिएबल पर अगर सवाल पूछेगा कि ए किसी काम को एक दिन में कर सकता है, बी किसी काम को वाई दिन में कर सकता है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। अगर ऐसा जब भी 2 वेरिएबल वाला सवाल पूछ रहा है तो वहां से आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा और 1 से 2 सेकंड में आंसर आप बता दीजिएगा। एक होता है एलसीएम विधि से आप सवाल सोल्व कर सकते हैं, दूसरा एक और मेथड इसी सवाल को सोल्व करने का एक और मेथड हम बता देते हैं। पहला मेथड था एलसीएम विधि से सवाल सोल्व करना, सिखा दिया। दूसरा मेथड यानी जब भी 2 वेरिएबल वाला सवाल पूछेगा तो उसको 2 मेथड से आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। कौन कौन, तो पहला यहाँ पर हम बता देते हैं एलसीएम, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझ, वो तो बेसिक बता दिया उसीलिए। अब ये हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक किसी काम को अगर मान लेते हैं 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कितना दिन में, 2 का वेरिएबल है ए और बी। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहला मेथड बता रहे, मेथड नंबर 1। कौन सा मेथड, तो एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड से सवाल सॉल्व करना पहले सिखा देते हैं, वही जो बता दिए हुए थे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, तो 12 पंचे 60, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। जो 12 इसको भी काट रहा है और 15 भी इसको काट देता है, तो ये जो 60 मानते हैं वो वर्क मान लेते हैं। ये क्या होता है, वर्क है। जो ये 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, इसको जो करता है इसको टोटल वर्क है या वर्क हम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, यानी 60 यूनिट काम करवाना है। 12 दिन में जो 60 यूनिट काम करता है, 15 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं। 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो क्या करते हैं, इससे ही भाग लगा देते हैं। तो 12 पंचे 60, यानी 5 यूनिट काम कर देगा ए। 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 15 चौका 60, यानी एक दिन में कर देगा 4 यूनिट काम कर देगा।
तो हमसे दोनों को इसे काम करवाना था, यानी हम टाइम पूछे हुए थे कौन काम, यानी दोनों को मिल कर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, दोनों को इसे मिल कर काम करवाना है। तो वाट की जगह पर टोटल काम मेरा कितना है 60। हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, यानी ए प्लस बी, दोनों को इसे मिलकर काम करवाना। जानते हैं टाइम बराबर क्या था, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। वर्क कितना है 60 यूनिट है। दोनों को मिलकर दोनों को इसे काम करवाना है, तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करा, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करा, दोनों को मिलकर एक दिन में कर देगा 9 यूनिट काम कर देगा। तो 60 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, कितना दिन लग जाएगा। तो 3 से कटेगा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 20, भाग लगाइएगा तो हो गया यहाँ से 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3 इतना दिन लग जाएगा। अगर दोनों को मिलकर उस काम को करेगा तो 6 सही 2/3 दिन लग जाएगा, 6 सही 2/3 दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी इतना दिन में दोनों को मिलकर काम कर देगा। अब दूसरा मेथड, इसी सवाल को सॉल्व करने को दूसरा मेथड अब बता देते हैं। पहले यहाँ पर हम प्रूफ करके दिखा देंगे, उसके बाद सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे। मान लेते हैं ये पहले फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा देते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ए किसी काम को एक दिन में कर सकता है, एक दिन में कर सकता है, और बी अगर उसी काम को करेगा तो उसको करने में उसको वाई दिन लग जाता है। क्या दिन लगेगा, वाई दिन। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेके, एलसीएम मेथड से ही प्रूफ करके हम दिखा देते हैं। दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, एक्स और वाई का एलसीएम मान लेते हैं, एक्स इंटू वाई हो जाता है। ये जो एलसीएम माने हुए क्या होता है, वर्क होता है। वर्क काम मान लेते हैं, टोटल काम मेरा इतना है। तो ए का अगर इफिशियंसी निकालना होगा तो क्या, अगर डे से भाग लगाइएगा तो कटेगा तो वाई आ जाएगा। तो एक दिन का काम यानी एक दिन में करेगा वाई यूनिट। बी एक दिन में कितना करेगा, वाई से अगर इसमें भाग लगाते हैं तो वाई से वाई कट जाएगा तो ये एक्स आ जाएगा। तो बी एक दिन में करेगा एक्स यूनिट, बी एक दिन में करेगा एक्स यूनिट। तो यहाँ से अगर टाइम दोनों को इसे मिलकर काम करवाना था, दोनों को मिलकर अगर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम मेरा यानी काम वर्क कितना है, हम जानते टाइम बराबर क्या था, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई। और काम किसे करवाना है, दोनों को इसे काम करवाना है, तो दोनों को एक दिन में कितना काम कर जाएगा, एक्स प्लस वाई। क्योंकि ए कर रहा है वाई यूनिट और बी कर रहा है एक दिन में एक्स यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में करेगा वाई प्लस एक्स कहिए, एक्स प्लस वाई कहिए, एक्स प्लस वाई। तो कितना समय लग जाएगा, इतना दिन लग जाएगा, इतना दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही एगो फार्मूला यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिए। और इसी फार्मूलों को हमेशा आप याद, इस फार्मूला को भी याद हमेशा कर लीजिएगा, इस फार्मूला को हमेशा क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जब भी दो वेरिएबल दे देगा, दो व्यक्ति दे देगा, मान लेते हैं ए किसी काम को एक दिन में कर रहा है, बी किसी काम को, बी उसी काम को वाई दिन में कर रहा है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमेशा आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में बताए हुए थे, ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में, बी उसी काम को कर सकता था 15 दिन में। तो दोनों को मिलकर उस काम को करवाना था, यानी ए प्लस बी हम जानते हैं, ठीक है, यानी दोनों को इसे मिलकर काम करवाना। टाइम हम जानते हैं टाइम बराबर एक्स इंटू वाई, एक्स के जगह पर 12 मान लेते हैं, वाई के जगह पर 15 मान लेते हैं। दोनों को क्या करते थे, जोड़ देते थे, कितना होगा 27 हो गया, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हम फॉर्मूला जानते हैं, इसका भी फॉर्मूला हम प्रूफ करके दिखा दिए, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इतना ही दिन लगेगा, कोई दिक्कत, इतना डे। अब यहाँ से x के जगह पर मान लेते 12 है, y के जगह पर 15 है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 27 हो गया। 3 नमा 27, 3 पचे 15, 3 तेही 9, 3 चौका 12, 20/3, 20/3 इतना दिन लग जाएगा, इतना दिन में काम पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी फार्मूला को अगर यूज करना है तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई हो गया, ये हो गया सेकेंड मेथड, मेथड नंबर 2, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला विधि से सवाल को सॉल्व करना सिखाए हैं। ये हो गया एलसीएम विधि से सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है, और फॉर्मूला विधि से फॉर्मूला का यूज करके सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो कंसेप्ट यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है,
जब भी दो गो व्यक्ति दे देगा, दो ही व्यक्ति इसमें रहना चाहिए, तभी जाके वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये तो सब तो लगाते हैं एलसीएम भी, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला बताया एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब दो गो व्यक्ति वहां पर दे देगा तब। जब वो भी कैसे कह देगा कि ए किसी काम को एक दिन में कर सकता है, बी किसी काम को वाई दिन में कर सकता है, दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तभी जाके ये वाला फॉर्मूला लगाएगा कि एक्स इंटू वाई बट्टे एक्स प्लस वाई लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी कंसेप्ट पर कुछ हम सवाल को भी प्रैक्टिस करवा देते हैं। आज जो हम टाइप नंबर पहला है, टाइप हम पहला बता रहे हैं, टाइप नंबर पहला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या वो वेरिएबल रहेगा, टू वेरिएबल रहेगा, टू वेरिएबल, दो वेरिएबल इस पर रहेगा। क्या वो वेरिएबल रहेगा, दो वेरिएबल, एक होता है दो वेरिएबल पर आधारित सवाल करवाएंगे, ठीक है, टू वेरिएबल, फिर तीन वेरिएबल, जहाँ तीन को वेरिएबल दे देगा, ए बी सी कुछ को दे देगा, पी क्यू आर कुछ भी दे देगा, ए किसी काम को इतना दिन में, बी किसी काम को वाई दिन में इतना दिन, सी किसी काम को इतना दिन में कर सकता है, तो वहाँ पर तीन को वेरिएबल दे देगा। यहाँ पर अभी दो को वेरिएबल दे देगा, तब वो वाला टाइप बता रहे हैं। यहाँ पर पहला टाइप बता रहा है जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल की चर्चा चलेगा। क्या वो दो को वेरिएबल का, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको मिटा देते हैं, फिर सवाल को, पहला सवाल पढ़िए, पहला सवाल क्या कह रहा है, तब तक इसको मिटा रहा है। देखिए पहला सवाल पढ़िए, पहला सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। पी और क्यू किसी काम को, पी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों कोई मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पी जो किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और क्यू, पी और क्यू किसी काम का, यानी क्यू किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो पहला मेथड बता रहे हैं, मेथड नंबर पहला, इस सवाल को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। मेथड नंबर पहला होता है, क्या होता है, एलसीएम मेथड, ठीक है, मेथड नंबर पहला, ठीक है, एलसीएम मेथड से सवाल सॉल्व करना पहले बता देता है। सबसे पहले क्या ले, एलसीएम ले लेते हैं। 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, तो 40 और 60 का एलसीएम देख लीजिए, 20 से कट रहा है, 20 दूना 40, 20 तिया 60, अब दोनों में कोई कॉमन है, सबको गुना करें, 20 दूना 40, 40 तिया 180, 20 सॉरी, हाँ यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, सॉरी सही है 20 है। अब यहाँ पर 20, दोनों में से 20 कॉमन है, अभी दोनों में कोई कॉमन है, सबको आपस में गुना कर देते हैं, 20 दूना 40, 40 दूना, अच्छा 20 दूना 40, 40 से 120 हो गया, 120, तो ये हो गया 120, जो मानते हैं ये क्या होता है, वर्क मान लेते हैं, यानी इतना ही काम करवाना है, ये क्या होता है, ये वर्क कहलाता है, वर्क यानी टोटल काम इतना है, 120 यूनिट काम करना। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, अगर 120 यूनिट काम है जो 40 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 40 या 120, एक दिन में कितना करेगा, तो 60 दूना 120, यानी 2 यूनिट। तो दोनों को मिलकर काम करवाना था, यानी पी और क्यू दोनों को इसे काम करवाना था। टाइम बराबर जानते हैं, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, वर्क कितना 120 है, इफिशियंसी कितना है, तो दोनों को इसे काम करो, दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट ये कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है ये एक दिन में, तो दोनों को अगर मिलकर एक दिन में करेगा तो कितना 5 यूनिट काम करेगा, तो बाद 120 यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो इतना दिन। तो पहले इसे भाग लगाइएगा, 12 यानी 5 दूना 10, 5 होगा 20, यानी 24 दिन लग जाएगा, कितना 24 दिन लग जाएगा। ये हो गया कौन सा मेथड, तो मेथड नंबर पहले, यानी एलसीएम विधि से सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बता दे। अब मेथड नंबर 2 बता रहे, मेथड नंबर 2 क्या होता है, तो फॉर्मूला विधि, मेथड नंबर 2 फॉर्मूला से सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा। तो एक किसी काम को अगर टाइम निकालना है, कौन, पी और क्यू दोनों को इसे काम करवाना है, पी और क्यू दोनों को इसे, हम जानते हैं अगर पी और क्यू दोनों को इसे काम करवाना है, तो जानते हैं एक्स इंटू वाई होता है, फॉर्मूला एक्स प्लस वाई, इतना दिन लगता है, इतना दिन काम करने में, एक्स से जगह पे यहाँ पर पी किसी काम को कितना 40 दिन में कर सकता था, और क्यू उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, डे दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड करते रहते हैं, कितना हो गया 120 हो गया, जो कटेगा 4 तिया ही 3 से कटेगा 4 तिया ही 120 था ना, सॉरी यहाँ पर कितना 100 आ जाएगा,
कितना जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 2 को 0 से 2 को 0 कटेगा, 6 चौका 24 दिन हो गया, 6 चौका 24 दिन लग जाएगा। तो ये हो गया कौन सा मेथड, फॉर्मूला से। फॉर्मूला से सवाल को सॉल्व करना बताया, फिर एलसीएम विधि से सवाल को सॉल्व करना बता दिया। ये फॉर्मूला कहाँ लगता है, जहां पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल दे देगा, उसका डे मालूम रहेगा। तो अगर दोनों को इसे काम करवाना रहता है तभी जाके ये फॉर्मूला लगाइएगा, नहीं तो ये बाकी किसी जगह नहीं ये फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल, अगर से पढ़िएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। अखिल एक काम को 24 दिन में कर सकता है, यानी अखिल एक काम को कितना दिन में, तो 24 दिन में कर सकता है। और श्याम उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। जो अब यहाँ पर नहीं लिख रहे, बार बार हम देख के टैग क्या करें, इसका एलसीएम ले रहे, एलसीएम कितना हो गया, पहले एलसीएम विधि से सॉल्व करना सिखा रहा है। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 क्या होता है, टोटल वर्क, यानी वर्क मान लेते हैं। जो एलसीएम लेते हैं उसको हमेशा वर्क कहते हैं। जो 24 दिन में 24 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा। 12 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में करेगा ये 2 यूनिट। दोनों को मिलकर एक दिन में करेगा 3 यूनिट। काम दोनों को इसे काम करवाना था, यानी अखिल और श्याम दोनों को इसे काम करवाना था। टाइम हम जानते हैं वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। वर्क कितना था, 24 यूनिट। इफिशियंसी कितने, दोनों को मिलकर ये दोनों को इसे काम करवाना है, तो दोनों को एक इफिशियंसी को ऐड कर दीजिएगा, 2 1 3 आ जाएगा। तो 3 8 कितना हो गया, 24, यानी 8 दिन लग जाएगा। क्या दिन, 8 दिन। अगर दोनों को मिलकर उस काम को करेगा तो 8 दिन में कर देगा। तो ये हो गया पहला मेथड, मेथड नंबर 1 कौन सा, एलसीएम मेथड है, एलसीएम। मेथड नंबर 2, अगर इसी सवाल को मेथड दूसरा तरीका से भी हम सवाल सोल्व करते हैं, तो कौन सा मेथड लगा के, तो फॉर्मूला मेथड है। तो यहाँ पर हम टाइम निकालना है और अखिल और श्याम दोनों को इसे काम करवाना है। हम जानते हैं फॉर्मूला x इंटू वाई और x प्लस वाई इतना डे होता है। तो x के जगह पर मान लेते हैं 24 दिन हो रहा होगा, y के जगह पर 12 दिन रहा होगा। दोनों का x प्लस वाई कितना होगा, 36 हो गया। 12 यही 36 हो गया, 3 8 है 24 हो गया, यानी 8 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 8 दिन। तो ये हो गया फॉर्मूला से सॉल्व, एक लाइन में सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी एक लाइन में कर सकते हैं, यहाँ से भी एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है। एक फैक्ट्री में एक काम को सीता 20 दिन में पूरा करती है, जबकि गीता उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है। फैक्ट्री मैनेजर को काम को जितनी जल्दी हो सके पूरा कराना है, इसलिए वह सीता और गीता को साथ मिलकर काम करने का आदेश देता है। वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। दोनों को इसे साथ काम करवाना है। अगर कोई काम है, अगर उसको सीता करते तो उस काम को वो 20 दिन में कर सकती थी, 20 दिन में। अगर उसी काम को अगर गीता करती तो उस काम को करने में उसको 30 दिन लग जाता है, यानी 30 दिन में कर सकती है। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, पहला मेथड बता रहे एलसीएम मेथड से, तो 60 हो गया। तो ये 60 मानते ये टोटल वर्क हो गया। तो 30 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट, ये 20 दिन में करेगा। 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है गीता, तो एक दिन में करेगा ये 2 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। ये घेर देते हैं इसलिए कि ये यूनिट है, काम है, एक दिन में इतना काम कर रहा है, ये एक दिन में इतना काम कर रहा है। तो दोनों को इसे काम करवाना था, जानते हैं टाइम बराबर, यानी दोनों को इसे सीता और गीता दोनों को इसे काम करवाना है। तो टाइम बराबर जानते हैं वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। वर्क 60 यूनिट है, इफिशियंसी दोनों को मिलकर दोनों को इसे काम करवाना है। दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 12 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 12 दिन। तो ये हो गया एलसीएम मेथड है, कौन सा, मेथड नंबर पहला बताया है एलसीएम से, एलसीएम मेथड से सवाल को सॉल्व करना सिखाया। दूसरा मेथड भी बताया हुआ है, कौन सा, तो फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला विधि से भी सवाल को सॉल्व कर देते हैं। हम जान टाइम सीता और गीता दोनों को इसे काम करवाना था। सीता किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, 20 दिन में, और गीता किसी काम को 30 दिन में कर सकती है। तो क्या करते हैं, 20 इंटू 30, यही करते हैं 20 इंटू 30, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 50। इससे ही कटेगा, इससे ये कटेगा, 6 मतलब 6 दूना 12, 6 दूना 12 डे हो जाएगा। कितना, 6 दूना
12 डे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये हो गया फार्मूला विधि से सॉल्व कर दिए। ये हो गया एलसीएम विधि से सॉल्व को कैसे सॉल्व किया जाता है, फार्मूला विधि से सॉल्व को कैसे सॉल्व किया जाता है, दोनों मेथड यहाँ पर बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल, अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर जैसन अकेले किसी काम को 23.4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रफीक अकेले उसी काम को 39 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों साथ मिलकर कार्य करे तो दोनों उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोनों को ये साथ मिलकर काम करवाना है। कह रहा है जैसन अगर करता तो किसी काम को, जैसन करता तो किसी काम को वो कितना दिन में, तो 23.4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रफीक अकेले करता तो उस काम को 39 दिन में पूरा कर देता है। सबसे पहले एलसीएम विधि से सवाल करना सिखा रहे हैं, फिर फॉर्मूला विधि से बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले रहा है, दशमलव थोड़ा देर के लिए एलसीएम ले रहा है, तो दशमलव थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, दशमलव नहीं है, ये 200 कितना है, 34 है, ये 39 है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे कि 39 के टेबल में ही ये आ रहा है, 234 क्या है, अगर 39 से छके पढ़िएगा, 39 छके कितना होता है, तो देखिए 18, अगर 30 को अलग छिटका देते हैं तो वही डायरेक्ट हम 40, इसको हम सजा सकते हैं, इसको अगर सजा के गुना करेंगे 40 - 1 इंटू 6 करना था, तो 6 चौका 24, 240 आ गया, और 240 में से हम क्या 6 घटा देंगे तो 200 कितना हो गया, 236 आ गया, यानी 200 कितना हो गया, 234 आ गया, 234, जो कि यहाँ पर 234, यानी इसका क्या गुना है, 6 गुना है। यानी हम देख रहे हैं कि 39 छके पढ़िएगा, 39 छके कितना होता है, 234 होता है। तो ये इसी कहते हैं एलसीएम भी, यानी इसका एलसीएम अगर हम 234 मान लेते हैं, 234, तो ये इसको काट देगा, ये भी इसको काट देगा। एलसीएम को वही मतलब है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, तो एलसीएम कितना इतना हो गया। अब भाग लगाइएगा, तो इससे अगर इसमें भाग लगाइएगा 234 में 23.4 से भाग लगाइए तो दशमलव हटता है तो ऊपर 10 आ जाता है, भाग लगाइए तो इससे कटेगा 10 मतलब है, तो ये हो गया 10 आ गया है, ये हो गया 10 यूनिट। यानी जैसन अकेला, जैसन एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 10 यूनिट में काम करेगा। ये एक दिन में कितना करेगा, तो 39 छके 234 होता है, एक दिन में 6 यूनिट काम कर देगा। दोनों को इसे काम करवाना था, जैसन और रफीक दोनों को इसे टाइम निकालना है। टाइम बराबर हम जानते हैं वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, वर्क कितना है, 234 है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 16 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में कर देता है 16 यूनिट। तो 2 से कटेगा 1, 7, 2 से कटेगा 8, भाग लगाइएगा, 8 एकम 8, बचेगा 3, 37, 8 चौका 32, बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लगा देते, दशमलव में दे दिया हुआ है, ठीक है। अब 50 हो गया, 8 छक 48, बचेगा 2, 8 दूना 16, बचेगा 4, 8 पंजे 40, यानी इतना दिन लग जाएगा, कितना, इतना दिन लग जाएगा। अगर दोनों को मिलकर करता है, जैसन और रफीक अगर मिलकर उस काम को करता है तो उसको लग जाता है 14.6 to 5 इतना दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हो गया पहला मेथड, मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 2 बता रहे, मेथड नंबर 2 इसको बनाने का एक और तरीका होता है, मेथड नंबर 2 जो फार्मूला मेथड कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर टाइम निकालना होगा, दोनों को इसे काम करवाना है, जैसर और रफीक दोनों को इसे टाइम बराबर हम जानते हैं, तो x इंटू वाई दोनों को मिलकर यानी इतना 23.4 इंटू 39, दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अगर 40 में, अगर 23 में हम अगर 40 जोड़ देते हैं, ये 40 नहीं है, 39 से जोड़ना है, तो अपना मन से हम क्या करते थे, एक इसको दे देते हैं, तो 40 हो गया, 22 हो गया, 40 में 22 जोड़ते 62 हो गया, कितना होगा 62, 62.4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 62.4 हो गया। अब दशमलव से दशमलव क्या हो गया, हट जाता है। अगर इसको काटना है तो 13 से 13 चौका 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52, बचेगा 10, ठीक है। 13 चौका 52, और 13 अठे 104 होता है, 13 अठे 104, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा कितना, मतलब 48 था, 16 तिया
48 16 मरतबे 2 से कटेगा, ये 8 हो गया, ये 1 1 17 हो जाएगा। तो वही फिर आ गया 117/8, तो इसको भी भाग लगाए तो वही 14.625 डे आ जाएगा। इतना दिन लग जाएगा, इतना दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मेथड नंबर 2 जो बताया है, ये फॉर्मूला विधि से बताए हुए हैं। कौन सा मेथड नंबर? फॉर्मूला। और ये हो गया मेथड नंबर 1, क्या होता है? LCM विधि से सॉल्व करना सिखाए। और ये हो गया फॉर्मूला मेथड सॉल्व करना बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन को बताने से पहले, अगर यहाँ पर देखिए टोटल बोल देता था कि इतना दिन में कर सकता है, बी किसी काम को इतना दिन में कर सकता है। अब यहाँ काम का पार्ट दे देगा, कार्य का कितना पार्ट दे देगा कि किसी कार्य का 1/2 भाग ये इतना दिन में कर सकता है। कार्य का पार्ट बोलेगा तो वहां से आपको निकालना होगा कि टोटल उसको उस कार्य को करने में टोटल कितना समय लग जाएगा। पहले सबसे पहले वो आपको निकालना होगा, यानी यहाँ पर पहले कंसेप्ट बता दें फिर क्वेश्चन को बताएंगे। अब आगे जो हम कंसेप्ट बताएंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, वहाँ पर पार्ट में दे देगा कि कह देगा एक कोई बंदा है जो किसी कार्य का 1/2 भाग, कोई काम है उसका 1/2 भाग को वह 5 दिन में कर रहा है। क्या दिन में? 5 दिन में कर देता है। किसी कार्य का 1/2 भाग यानी आधा काम करता है 5 दिन में, तो कहेंगे पूरा काम कितना दिन में करेगा। ठीक है, पूरा काम कितना दिन में कर देगा। देखो ये दे दी, मान लें कोई व्यक्ति है, बी नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य का 3/5 भाग को, किसी कार्य के 3/5 भाग को वह 6 दिन में कर रहा है। क्या दिन में? 6 दिन में कर देता है। तो कहेंगे पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम कितना दिन में कर देगा। ए पूरा काम कितना दिन में करेगा या बी पूरा काम कितना दिन में कर देगा। ये तो कार्य का पार्ट दे दिया हुआ कि आधा काम 5 दिन में कर रहा, तो पूरा काम को भी पता होगा कि 10 दिन में कर देगा। कितना दिन में? 10 दिन में कर देगा। ठीक है, कैसे करते हैं? तो यहाँ से देखिएगा, इसको 2 तरीके से अपन सोच सकते हैं। मान लेते हैं टोटल अगर पार्ट में कहेंगे, पहला तरीका इसी को बता देता है। पहला तरीका सोचने का तरीका कैसे सोचिएगा कि अगर टोटल वर्क करवाना है, यानी वर्क कोई भी संख्या अपने आप में या तो 1 होता है या 100% होता है। तो यानी 1 कहेंगे तो अपने आप में क्या होगा? 1 होता है, यानी डब्लू खाली कोई काम करवाना है, अगर वर्क निकालना है तो या 2 इधर चल जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 1 जो रहेगा वो नीचे आ जाता है। इतना दिन लग जाएगा। कितना आ गया? तो टोटल वर्क के मतलब टोटल काम करने में उसको 5 दूना 10 दिन लग जाएगा। क्या दिन? 10 दिन लग जाएगा। अगर टोटल काम करवाना है, वर्क मतलब कुल कार्य कराना है, तो उसको 10 दिन में पूरा काम वो कर सकता है। ये हो गया मेथड नंबर पहला, यानी सोचने का एगो तरीका, पहला तरीका ये सोचने का एगो तरीका होता है। ठीक है, इसी को एक और तरीका से हम सोच सकते हैं जो आगे बता देते हैं। मान लेते कोई व्यक्ति है, यही कह रहा है कि किसी कार्य का 1/2 भाग को कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर देता है। सोचने का दूसरा एक तरीका बता देते हैं। पहला तरीका तो ऐसे कर दीजिएगा, दूसरा तरीका क्या कीजिएगा? दूसरा अगर तरीके से सोचना है तो मान लेते टोटल जो नीचे रहेगा उसको टोटल वर्क मान लीजिएगा। मान लेते टोटल 2 यूनिट काम है, जो उसमें 2 यूनिट काम में से अगर 1 यूनिट काम करने में उसको 5 दिन लग जाता है। 1 यूनिट टोटल कितना काम है? 2 यूनिट काम है। उसमें से ऊपर रहेगा जितना काम वो कर रहा है अभी फिलहाल में, पहले था कितना? 2 यूनिट, उसमें से 1 यूनिट काम करने में उसको 5 दिन लग जाता है। यानी ये देख रहे हैं 1 यूनिट काम करने में अगर 5 दिन लग रहा है तो ये इसका क्या गुना है? तो 5 गुना है। तो 2 यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा? तो इसका ये अगर 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना करिएगा तो 10 दिन लग जाएगा। कितने दिन? 10 दिन। तो ये हो गया सोचने का वो दूसरा तरीका। टोटल नीचे रहेगा उसको टोटल वर्क मान लीजिएगा, जो ऊपर का जितना हो रहा है तो उतना काम हो रहा है, कितना जो डेट दे दिया है उतना देर में हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते 1 यूनिट काम, 2 यूनिट टोटल काम है, उसमें से 1 यूनिट काम कर रहा है 5 दिन में, 5 दिन में हो रहा है। 1 यूनिट काम करने में उसको 5 दिन लग जाता है। तो पूरा काम करने में कितना दिन लग जाएगा? पूरा काम मतलब 2 यूनिट काम करने में कितना दिन? 1 यूनिट काम करने में 5 दिन, तो 2 यूनिट काम करने में कितना? 10 दिन लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो यहाँ पर देख लेते, ये 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना करेगा तो 1 गुना 10 दिन लग जाएगा। जैसे यहाँ पर सोच रहा है, यहाँ पर कहेंगे कि टोटल वर्क करने, पहला तरीका से पहले सोचने का तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका से कैसे निकलेगा? अगर वर्क करवाना है तो 6 दिन था,
ये 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ये हमेशा पलट जाता है, 5 ऊपर जाता है 3 नीचे आ जाएगा, डे में गुना करिएगा तो इतना दिन लग जाएगा, इतना दिन लग जाएगा। 3 दूना कितना 6 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, यानी वर्क टोटल काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया तरीका, पहला सोचने का तरीका। दूसरा इसी को सोचने का वो तरीका और होता है 3/, कितना है 3/5। किसी कार्य का कोई व्यक्ति है, यानी कोई व्यक्ति बी है जो किसी का कार्य का 3/5 भाग को कितना दिन में कर रहा है, तो वो 6 दिन में कर रहा है। क्या दिन में, 6 दिन में कर रहा है। यानी मान लेते टोटल काम अगर 5 यूनिट रहा होगा और जिसमें से 3 यूनिट काम करने में उसको क्या दिन लग जाता है, तो 6 दिन लग जाता है। 5 यूनिट काम टोटल नीचे रहेगा तो उसको टोटल मान लीजिएगा। मान लेते टोटल काम अगर 5 यूनिट काम है तो उसमें से 3 यूनिट काम करने में उसको 6 दिन लग जाता है। तो देख रहे क्या गुना है, डे ये कार्य का क्या गुना है, तो देख रहे कि 2 गुना है, 3 दूना 6 यानी 2 गुना आ रहा है। तो 5 का भी 2 गुना करिएगा, 5 का भी क्या कीजिएगा, 2 गुना। तो 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 10 दिन लग जाएगा। कह रहे कि ये डे, देख रहे कार्य का ये क्या गुना है, तो ये 2 गुना है। यानी 3 यूनिट काम करने में अगर 6 दिन लग रहा है तो 1 यूनिट काम करने में कितने दिन लग जाएगा, तो भाग लगाइएगा। तो 1 दिन में काम करने में उसको 1 दिन में 3 यूनिट काम करने में उसको 6 दिन लग रहा है, तो 1 यूनिट काम करने में कितने दिन लग जाएगा, तो 3 से भाग लगाए तो 2 दिन लग जाएगा। तो 5 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेगा, तो 5 दूना 10, यानी 10 दिन लग जाएगा। आराम से आप सोच सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे सोच देगा। 3 यूनिट काम करने में उसको 6 दिन लग रहा है, तो 1 यूनिट काम करने में 2 दिन लग जाएगा, तो 5 यूनिट काम करने में उसको 10 दिन लग जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर। यहाँ से भी कर देगा कि 3 यूनिट काम करने में अगर 6 दिन लग रहा था, काट दीजिएगा तो 1 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन, 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट काम करने में उसको 2 दिन लग जाएगा, काटिएगा तो। क्योंकि 3 यूनिट काम करने में 3 यूनिट काम करने में उसको 6 दिन लग रहा है, तो 1 यूनिट काम करने में 3 दूना 6, 1 यूनिट काम करने में उसको 2 दिन लग जाएगा। तो अब जब 1 दिन काम करने में उसको 2 दिन लग जाता है, तो 5 दिन 5 यूनिट काम करवाना था, 5 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेगा, इसका भी 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना करिएगा, नहीं 10 क्या दिन, 10 दिन लग जाएगा। यूनिट मेथड से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सोचने का तरीका बताया। आप ऐसे भी उल्टा के सोच दीजिएगा या जैसे आपको सोचना है। यहाँ से भी बहुत तरीके से आप सोच सकते हैं कि देखिए इसको ऐसे ही काट दीजिएगा। ये और तीसरा तरीका से भी इसको सोच सकते हैं, कटने वाला 3/5 किसी कार्य का 3/5 काम को ये सोचने का वो तरीका बताया। पहला तरीका ये हो गया, तो दूसरा तरीका ऐसे भी सोच सकते हैं। तीसरा तरीका फिर बता देते इसी को सोचने का। 3/, किसी कार्य का 3/5 भाग को कितना दिन में कर रहा है, मान लेते हैं 9 दिन में कर रहा है। कितना दिन में, 9 दिन में वो कर रहा है। तो देख लेते हैं, यहाँ से अगर कटने वाला है तो सामने सामने काट दीजिएगा। 3 यूनिट काम करने उसको 9 दिन लग जाता है, तो 1 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 3 से कटेगा तो कितना हो गया, 3 से काट दीजिएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ये वर्क निकालना है, वर्क कटने वाला है तो 3 से कटेगा, 3 से ये 3 तिहाई 9 हो गया, सिर्फ 3 से कट रहा है, 3 ऊपर बचा हुआ। वर्क निकालना है कि पूरा काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, गुना करिएगा 3 से, तो गुना एक नीचे आ गया, एक नीचे आने से कोई फायदा नहीं है, सबके बदला में एक नीचे लिखा रहता है। तो सिर्फ आप 3 क्या कीजिएगा, गुना करिएगा कि 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15, यानी पूरा काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। सोचने का पहला तरीका, ये दूसरा तरीका सोचने का, ये वो तीसरा तरीका बता दिए कि अब जब भी फ्रैक्शन के रूप में काम दे दिया जाएगा तो हमेशा ऐसे ही सोच के बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसी पर कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवा देते हैं, जिसमें से पहला सवाल, यानी अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर काम का टुकड़ा में दे देगा, काम का टुकड़ा दे देगा, कितना भाग इतना दिन में कर सकता है। ठीक है, सवाल पढ़िए।